दोस्तों, अगर अंग्रेज़ों के भारत में आने की बात करें तो ये किस्सा लगभग 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेज़ भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें ही बची थी। एक थी औरंगज़ेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों कब आपस में लड़े। उन्होंने बहुत बार ये प्रयास भी किया और इसके सालों बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी मंशा कामयाब होने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया और ऐसे साल आया 1800। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि सन 1800 में भारत कैसा था। दोस्तों, इस समय में भारत या दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा ही पहनते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। अगर आज भी आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाए तो कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी कि अखंड भारत है, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफ़गानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। वो लोग रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे और यही भारत के ज़्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। दोस्तों, तब टॉयलेट घर में नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग शौच के लिए खेतों में ही जाया करते थे और क्योंकि घरों में बाथरूम भी नहीं होते थे तो लोग नदियों में ही नहाने जाया करते थे। दोस्तों, तब के लोग उस समय व्यायाम के लिए अखाड़ों में जाके पहलवानी किया करते थे और मिट्टी के अखाड़ों में कुश्ती जैसे ताकतवर खेल खेला करते थे, जो कि बाद में आगे चल के अंग्रेज़ों द्वारा रेसलिंग का खेल बन गया। तब लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए इसके लिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुधार, सुनार, लोहार, सोनी, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन ख़त्म हो जाता था तो ये लोग भी शाम को यही नित्यक्रम अपनाते थे। दोस्तों, उस समय में इतने गांव होते थे कि भारत को गांव ही रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि शहर उस समय बहुत कम हुआ करते थे। और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही कोई आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और इस साल में भारत में बिजली की शुरुआत हुई, लेकिन भारत के गाँव-गाँव बिजली पहुँचाने में कई और साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह उससे 40 गुना कम थी। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत किसानों की आय क्या रही होगी उस वक्त। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे, वो अलग। दोस्तों, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की तो उस वक्त में ना ही साइकिल थी ना ही कोई मोटर गाड़ी थी। तब लोग पैदल या फिर बैलगाड़ी पर ही सफ़र किया करते थे। हालांकि साल 1853 में रेल यात्रा भारत में शुरू हो गई थी, लेकिन वो बस गिने चुने शहरों में ही थी। और इसके बाद साल 1880 में रिक्शा भारत में आया, जो तब हाथों से ही खींचा जाता था और वो भी तब सिर्फ कोलकाता में ही आया था। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ हमेशा फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेज़ों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और अमीर लोग अपनी सूझबूझ और अपने स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी। तब कोलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा भी नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जान चली जाती थी। और अगर बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जो खुश रह सकते थे, तो वो बस वही लोग थे जो या तो किसी अच्छे किंगडम में रहते थे और या अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण हमेशा से ही बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं।
और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालत थी। पर हालांकि ऐसा नहीं था कि वह बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वे लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण वो लोग लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे और यहीं उन्हें सबसे बड़ी मार पड़ती थी, क्योंकि अक्सर अंग्रेज या शाही परिवार उनसे लगान में धोखाधड़ी कर जाया करते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसे से चीज़ें खरीदने और बेचने की बजाय एक्सचेंज व्यवहार में मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल, 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सभी कुछ पहुंच जाया करता था। और इससे एक और सुविधा हो जाती थी कि लोगों को गांव से बाहर जाके अनाज भी नहीं बेचना पड़ता था। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही ख़राब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपने पुराने भारत की सैर करके कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा और रोमांचित अनुभव हुआ होगा। ज़रा सोच के देखिए, पूरे दिन की दिनचर्या में ना ही कहीं फ़ोन, ना ही सोशल मीडिया का बिना वजह का स्ट्रेस, सुबह उठ के बहती नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाना और पूरा दिन खेतों में काम करना। दोस्तों आपका तो नहीं पता, पर मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगा और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। दोस्तों अगर आप उस वक्त की किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस समय के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों मैं अभी मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैक्ट्स ऐप को भारत का नंबर 1 फैक्ट चैनल बनाने के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।